सो जय बप्पा की सबको मेरा प्रणाम। एंड जैसे कि हम देख रहे हैं सीरीज के हिसाब से सब चीज़ें बहुत अच्छे से और बहुत ही सपोर्टिव आपका सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, इसी को हम हमारी ऊर्जा मानकर आगे बढ़ते हैं। एंड आज हम देखने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई, सबसे बेस्ट और सबसे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इस मार्केट की, वो हम आज देखने वाले हैं, डिमांड और सप्लाई। ठीक है दोस्तों, मार्केट में पैसा कमाने का जो सबसे अच्छा तरीका है, अगर वो आपने समझ लिया, वो जगह आपने तो समझ ली, वो प्लेस आपको समझ में आ गया, तो आप एक 100% में से मान लीजिए 70% में आ चुके हैं। बाकी का 30% आपका साइकोलॉजी मैटर करता है। ये हम पूरे टेक्निकल्स तो पढ़े हैं, हमने एनालिसिस किया है, बेसिक्स सीखे हैं, चार्ट कैसे पढ़ते हैं, प्री मार्केट क्या होता है, एनएससी क्या होता है, ये सब चीजों को देखने के बाद ये एक नॉर्मल सा एजुकेशन हो गया। उसके बाद सबसे जो मेन चीज आती है साइकोलॉजी, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम जो जरूरी कंसेप्ट है हमारा डिमांड एंड सप्लाई, उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, मार्केट में जो सबसे आसान, जो जब पैसा कमाना हो जाता है, जब आप समझते हो डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, आपको किस जगह से खरीदना चाहिए, किस जगह पर बेचना चाहिए, कब प्राइस का इंप्रूवमेंट हो रहा है या फिर कब प्राइस बढ़ रहा है, कब प्राइस घट रहा है, ये सब चीजें जब जब आपको समझ में आने लगेंगी, तब आपको इस मार्केट में जो नॉइस होता है वो अवॉइड करने को आने लगेगा। ठीक है, सही जगह से खरीदना और सही जगह पर बेचना आपको आना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट पर डिमांड एंड सप्लाई कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, हम चार्ट देखेंगे, निफ्टी का हो, कोई भी XYZ चार्ट हो, उसको ओपन करेंगे, उसी जगह पर हम देखेंगे कि डिमांड कहाँ है, ठीक है, और सप्लाई कहाँ है, कहाँ से प्राइस बढ़ा है, ठीक है, एंड कहाँ से प्राइस घटने की कोशिश करिए। ठीक है, जाने कैसे ढूंढते हैं डिमांड सप्लाई। ठीक है, मार्केट में टॉप और बॉटम कैसे आसानी से पहचानते हैं, ये सब चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिमांड एंड सप्लाई समझ लेते हैं। ठीक है, डिमांड मतलब क्या, ठीक है, डिमांड मतलब क्या, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डिमांड मतलब एक ऐसा एरिया जहां जो बायर्स है, जहां बायर जो है, बायर्स क्या करते हैं, सेलर्स से ज्यादा होते हैं, वहां प्राइस ऊपर जाने की संभावना हो जाती है। ठीक है, डिमांड मतलब क्या, जहां सेलर से ज्यादा होते हैं बायर। ठीक है, जहां डिमांड बढ़ गई। ठीक है, अगर हम एग्जांपल के तौर पर समझे, ठीक है, अगर सोचो आपके शहर में प्याज की कमी है और वहां पर सप्लाई कम हो गया। ठीक है, सप्लाई कम हो गया, मतलब अगर हम देखेंगे डिमांड इज इक्वल टू, डिमांड मान लीजिए इंक्रीजेस व्हेन सप्लाई डिक्रीजेस, इज इक्वल टू जो है प्राइस इंक्रीजेस। प्राइस क्या होता है, प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जब डिमांड इज इक्वल टू क्या, सप्लाई डिक्रीज, बरोबर है, डिमांड इंक्रीज मतलब क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। कोई भी चीज हो गई, सप्लाई उसका गिर गया, तब प्राइस हो गया होगा, इंक्रीज हो गया, हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, डिमांड वहां पर बढ़ चुका है, बराबर है। ठीक है, मतलब XYZ आपके शहर में प्याज की क्या हो गया, प्याज की सप्लाई जो है ना, गिर गई है, प्याज की सप्लाई यहाँ पर गिर गई, राइट। मतलब क्या हो गया, वहां पर जो है भाव, जो सेलर थे, ठीक है, वो सेलर कम हो चुके हैं। ठीक है, एंड भाव जो है बढ़ने लगा है। ठीक है, तो दाम जो होता है बढ़ जाते हैं। ठीक है, प्याज की कमी मतलब सप्लाई घट गया, सप्लाई घट गया, ठीक है, दाम घट जाते हैं। और ठीक है, तो दूसरे केस में क्या होगा, अगर प्याज की जो है सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई ज्यादा हो गई, प्याज की सप्लाई अगर ज्यादा हो, यहाँ पर कम हो गई थी, सप्लाई कम, ठीक है, एंड यहाँ पर जो है प्याज, इसकी सप्लाई जो है बढ़ गई। ठीक है, प्याज की सप्लाई बढ़ गई और यहाँ पर घट गई। ठीक है, यहाँ पर जब प्राइस की सप्लाई घट जाती है तो क्या होता है, दाम गिर जाते हैं, और यहाँ पर जब बढ़ जाती है सप्लाई तो दाम क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मार्केट में होता है। ठीक है, जब
सप्लाई डिक्रीजेस, प्राइस इंक्रीजेस। ठीक है, प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है, प्राइस इंक्रीजेस। एंड सप्लाई जो है इंक्रीजेस, तो प्राइस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, प्राइस डिक्रीज हो जाता है यहाँ पर। तो ये सब चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्टॉक मार्केट। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो हम चार्ट पर ऐसी जगह खोजेंगे, ऐसे एरियाज खोजेंगे जहां से प्राइस ऊपर गया हो। ठीक है, जहां पर डिमांड बढ़ी हो। ठीक है, वो रेंज भी ढूंढेंगे, साइडवेज मार्केट हमने पढ़ा है, वो रेंजेस भी ढूंढेंगे जहां पर प्राइस घटा हो, वहां से ऊपर जाने की कोशिश करी हो, रेंज में रहा हो। उसी अभी देखो प्याज, मतलब हमने देखा कि प्याज की जो है सप्लाई घट गई तो प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। प्याज की सप्लाई जो है बढ़ गई तो भाव क्या हो गया, गिर गया। उसी तरह से प्याज अगर कंसिस्टेंट इनकम है, राइट, कंसिस्टेंट है मार्केट में, अगर प्याज की आवक कंसिस्टेंट है, ना ज्यादा है ना कम है, उसका मतलब क्या है, मार्केट साइडवेज रहेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, वो सब चीजें हमें देखने को मिल जाती है। चलिए तो चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ कहाँ डिमांड जोन बड़ा है, कहाँ कहाँ सप्लाई जोन बना है। ठीक है, तो आपको चार्ट नजर आ रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने डिमांड जोन पहले से मार्क करके रखा हुआ है। यहाँ पर देखिए प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, हमने पढ़ा है, ब्रेकआउट जाने के बाद रिटेस्ट किया दिस वन, यहाँ पर लोगों ने बाय करने की कोशिश की, मतलब ये हो कि हमारे लिए फर्स्ट जोन, आगे का हमें पता नहीं है, हम इसी जोन पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर डिमांड जोन बढ़ा था फर्स्ट टाइम, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस ने यहाँ पर आया, हमें पता था यहाँ डिमांड जोन है। ठीक है, तो हमने क्या करी, कंफर्मेशन लेकर के यहाँ पर डिमांड जोन से बाय करने की कोशिश करी, और जो ऊपर तरह उसी तरह से यहाँ पर सेलर्स हैं, मतलब सप्लाई जोन यहाँ पर है अवेलेबल, यहाँ पर भी हमारे लिए सप्लाई जोन अवेलेबल है, यहाँ से सेलर घटे। ठीक है, तो यहाँ पर बायर आ गए हमारे लिए, तो हम एक्टिव हो गए बाइंग के लिए, यहाँ तक गए, हमें आगे का चार्ट पता नहीं है, मान लीजिए ये कंसिडर ही मत करिए आगे का चार्ट। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया प्राइस, हमारे पास सेलर जोन था, सेलिंग जोन से हमने फिर से बेचा यहाँ पर। ठीक है, सेलर सप्लाई जोन यहाँ पर भी था हमारे पास, फिर यहाँ से आया, यहाँ पर डिमांड जोन था। ठीक है, हमें पता था ये हमारा डिमांड जोन है, पहली बार पता हुआ, दूसरी बार भी पता था, तीसरी बार भी पता था। यहाँ से फिर हमने और बार एक बार बाइंग करने की कोशिश की, सप्लाई जोन हमारे पास था, हमने बेचने की कोशिश की सप्लाई जोन से। ठीक है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 2 से 3 4 बार हमको यहाँ पर टारगेट्स मिल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें डिमांड जोन पता था और सप्लाई जोन भी पता था। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे देखने के बाद हमें और चीजें यहाँ पर समझ में आने लगेगी कि जब प्राइस यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, जब प्राइस ने फिर से सप्लाई जोन से बाउंस बैक किया, तो फिर हमें पता था डिमांड जोन है, और यहाँ पर कंफर्मेशन लेकर के हमने प्राइस को फिर से ट्रेड करने की कोशिश करी। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो पैटर्न सीखा है मार्केट का, जो स्ट्रक्चर मार्केट का, जो बिहेवियर हमने पढ़ा है, वो बिहेवियर कुछ ऐसा है। पहले तरह का हमने हम इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, और दूसरा जो बिहेवियर है मार्केट का ऐसा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड। बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज समझने की कोशिश करें, डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, अब अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड क्यों है, ये जो भी एरियाज ऑफ डिमांड बने हैं, ये बॉटम बोलते हैं उसको, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये बॉटम, तो ये जितने भी बॉटम्स है, ठीक है, ये हो गए डिमांड। डिमांड क्यों, क्योंकि यहां पर से प्राइस हर बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हर बार उठने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम इसको डिमांड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ जब जब लास्ट टाइम प्राइस गिरा था, ठीक है, लास्ट टाइम जब प्राइस गिरा तो वो उठा यहीं से था, गिरा फिर उठा यहीं से था। ठीक है, तो उसके ऊपर जब एडवांस बियॉन्ड जाते हैं हम, प्राइस कैसे बिहेव करता है, जिगजैग से ऐसे बिहेव करता है। तो हमारे लिए ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है, ये वाला भी एरिया रेजिस्टेंस का काम करता है, पता है आपको। जो रेजिस्टेंस पहले थे वो बिकम नाउ, पहले ये रेजिस्टेंस हमें यहाँ तक पता था, फिर ये ऊपर गया ब्रेक करके, फिर नीचे आया, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, फिर ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, मतलब जो भी एरिया ऑफ सप्लाई था वो अब नाउ एरिया ऑफ डिमांड हो जाएगा हमारे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए मार्केट में, तभी जाकर के हमें कहाँ डिमांड जोन है और कितने प्रकार के डिमांड होते हैं। मतलब एक प्रकार के मान लीजिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, स्विंग लोज स्विंग हाइस, मतलब डिमांड जोन कौन से हो गए, सपोर्ट डिमांड जोन हो गया, एंड रेजिस्टेंस जो हो गया सप्लाई जोन हो गया। रेजिस्टेंस मतलब क्या, सप्लाई जोन। ठीक है, दूसरा स्विंग लोज, स्विंग लो जो होते हैं इज इक्वल टू क्या हो गया, डिमांड जोन, डिमांड आ गया वहां इसलिए प्राइस वहां से बाउंस बैक हुआ। तीसरा स्विंग हाई, स्विंग हाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लाई जोन होते हैं। ठीक है, सप्लाई जोन होते हैं, वहीं से प्राइस क्या करता है, बाउंस बैक बार बार कर देता है। ठीक है, तो हायर हाई एंड हायर लोज आपको पता है। ठीक है, वो भी एज अ डिमांड, हायर हाई जो है एज अ सप्लाई का काम करते हैं,
हायर हाइज, वो क्या करते हैं, सप्लाई जोन का काम करते हैं, ठीक है। एंड लोअर, जो लोअर लोज हैं, ठीक है, जो पांचवा है, पांचवा, अभी लोअर लो ऐसे बनेंगे, ठीक है, ये लो, ये लो, ठीक है, सॉरी, जो है हम देखेंगे यहाँ पर, ये लोअर लो फॉर्मेशन होगा, ये लोअर लो, ये लोअर ले, लोअर लो, ठीक है, जो भी लोअर ले लो है यहाँ पर क्या होगा, डिमांड बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। जब भी प्राइस नीचे गिरता है, ठीक है, जब भी प्राइस क्या होगा, नीचे गिरेगा, तो जितने भी हायर हाइज है वो सप्लाई जोन बनते जाएंगे, और जब भी प्राइस ऊपर चढ़ेगा, जो लोअर लोज हैं वो क्या करते जाएंगे, डिमांड जोन्स बनते जाएंगे, और ऊपर के हाई जो है वो ब्रेक करते जाएंगे, वीक करता वो मार्केट आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम खोजने की कोशिश करते हैं, और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताने की कोशिश करी थी कि हम जब इन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आ जाती है, वॉल्यूम, ठीक है। अभी हम डिमांड एंड सप्लाई जोन में देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर डिमांड जोन में सेलर कम है, बायर ज्यादा है, इसलिए प्राइस क्या होता है, अप जाता है, बराबर है, प्राइस ने वहां से मूवमेंट करने की कोशिश करी, बराबर है। और सप्लाई जोन में क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा, और हरे और लाल कैंडल से बना होना चाहिए, ठीक है। सप्लाई जोन में क्या होना चाहिए, जो वॉल्यूम है, सप्लाई जोन, यहां पर देख लीजिए, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट है, ठीक है। तो यहां पर जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन में, यहां पर रेजिस्टेंस जोन है मान लीजिए, तो वॉल्यूम जो है यहां पर वो बड़ा होना चाहिए, मतलब रेजिस्टेंस कन्फर्मेशन हो गया, और सपोर्ट के ऊपर भी वॉल्यूम क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जब सपोर्ट पे प्राइस होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। जितनी बार प्राइस उस जाने पर टच करे, ठीक है, और रिजेक्ट करे, उतनी बार वो स्ट्रांग हो जाता है। जिस तरह से हमने देखा कि ये जो एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे बार मार्केट ने टच किया है, ठीक है, इस एरिया पर मार्केट ने बहुत बार टच किया है, तो हमारे लिए उतना ही स्ट्रांग हो जाता है एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, वॉल्यूम रेड रेड रेड, ऊपर से नीचे गिरा तब रेड रेड रेड, पूरी तरह से जब नीचे से ऊपर आया, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीन वॉल्यूम हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये अब हमने चार्ट पर भी देखा डिमांड एंड सप्लाई जोन, ठीक है। तो और जो मार्क किया एरिया वो भी हमने देखने की कोशिश करी, ठीक है, जहां जहां रिस्पेक्ट करता है वो भी हमने चीजें देखने को मिली, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए ट्रेड करते वक्त। हमने हर एक चीज आपको बेसिक से एडवांस तक बताने की कोशिश करी है। डिमांड जोन कैसा होता है, प्राइस का भाव कैसे बढ़ता है, प्राइस घटता कब है, ठीक है, सप्लाई कब बढ़ता है, तब भाव का क्या होता है, ठीक है। हर एक चीज का कंसेप्ट, हर एक चीज के बारे में बार का इसे हम बताने की कोशिश करी है। तो आपको भी मेरी गुजारिश है, प्लीज वीडियो ध्यान से देखना, हर एक चीज को समझने की कोशिश करना, ठीक है। कब प्राइस बढ़ता है, कब प्राइस घटता है, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। माइक्रो टाइम फ्रेम में एनालिसिस क्या करें, हम अगला वीडियो में टाइम फ्रेम लेकर आने वाले हैं आपके लिए, कि टाइम फ्रेम को एनालिसिस कैसे करें, हर एक टाइम फ्रेम में क्या क्या देख सकते हैं, ठीक है। हमने और उसके कुछ 2 से 3 तीसरे वीडियो में देखा था, कुछ सेगमेंट्स देखे थे, ठीक है, इंट्राडे क्या होता है, स्विंग क्या होता है, ठीक है, ऑप्शंस क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें अब हर एक बेसिक पर, हर एक बेस, मतलब इंट्राडे के ऊपर इंट्राडे ही क्यों, स्विंग ही क्यों नहीं करे, हर एक चीजों को कॉम्बिनेशन करके हम उसके बारे में भी आपको वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं। आपका सपोर्ट ही हमें ऊर्जा देता है, ठीक है। प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना, और ऐसे ही आपका प्यार बने रहे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू।